शांति। 11 मई 2021 साकार मुरली। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देदारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा बा, पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान बा परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म लेते हैं, सो तो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम शिव है, समझते भी हैं। शिव परमात्मा है। शिव जयंती बा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बगैर पाठ बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नैनहीन हैं। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सतगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सतगति दे नहीं सकता। ना खुद सतगति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सतगति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे
तो सतयुगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते, गाया भी जाता है। दुख में सिमरण सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। बरस बरस रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एपीजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में हैं, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एपीजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट विलवेट बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था, अभी दुख दाम है। कितने अनेक धर्म हैं, सत्य में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सत्य में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग, अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं,
आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज। 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सत्युग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना। और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं हैं और ही रंक बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं और द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो प्यूटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र ग्रस्त आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। सत्युग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज्य कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्होंने चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस परियो, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पति तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेट बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीता में भी सुना हम नैनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे? क्या हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्प को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म
पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो बलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, बाप समझाते हैं। रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बगैर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं, इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेयत का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय 12 श्रापित हैं, बहुत दुखी हैं। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है। दे दान तो छूटे ग्रहण, वो ग्रहण तो लगता है, वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है, ये 5 विकार दान में दे देते हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। सार में कहा जाता है, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने की निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर
सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन: दिल में परमात्म प्यार बा शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति।